13वां पार्ट कपड़े की दुकान। कपड़े यानी वस्त्र, दुकान यानी दुकान शॉप। तो यहाँ अमर कहता है, माँ दीपावली के अवसर पर मेरे लिए कौन सा कपड़ा खरीदोगी? तो माँ कहती है, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताना बेटे, आज शाम को हम लोग बाजार चलेंगे। तो दीपावली का पर्व मनाने की तैयारी चल रही है और इन्हीं तैयारी के साथ अमर के घर में अमर, उसकी बहन और माताजी और पिताजी, ये चारों दीपावली के शुभ अवसर पर कपड़े खरीदने की विषय को लेकर चर्चा करते हैं। और इसमें अमर कहता है कि माँ दीपावली के इस मौके के अवसर पर मैं अपने पसंद के कपड़े लूंगा। तो माँ कहती है, तुझे मुझे बताना बेटे तुम्हें क्या पसंद है और हम लोग बाजार चलेंगे। माँ अपने बेटे अमर से कहती है। अमर कहता है, मैं भी बाजार चलूंगा माँ, मैं अपनी पसंद के कपड़े लूंगा। और अमर भी अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं आपके साथ बाजार चलूंगा और अपने पसंद के कपड़े मैं लूंगा। और अमर की बहन छोटी सी अनीता कहती है, मैं भी चलूंगी, यानी मैं भी कपड़े के बाजार चलूंगी। पिता कहते हैं, हाँ बेटे तुम दोनों तैयार हो जाना। और चारों बाजार जाते हैं और कपड़े की दुकान पर पहुंचते हैं। तो अमर दीपावली के शुभ अवसर पर माताजी, पिताजी और अपनी बहन अनीता के साथ ये कपड़े के बाजार पर पहुंच जाते हैं। उनका ये एक दृश्य यहाँ आपके सामने प्रस्तुत है बच्चों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये है कपड़े का बाजार। ये कपड़े के बाजार पर पहुंच जाते हैं। यहाँ रंग बिरंगे वस्त्र यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये कपड़े का बाजार जहाँ पर्व के शुभ अवसर पर कपड़े खरीदने के लिए लोग यहाँ आते रहते हैं। जो लोग कपड़े देख रहे हैं, खरीद रहे हैं, लोग आ रहे हैं, इसका एक सुंदर सा नजारा कपड़े के बाजार का चित्र ये आपके सामने प्रस्तुत रहा बच्चों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। दुकानदार कहता है, आइए विनोद भाई, नमस्कार। विनोद भाई कहते हैं, पिता जी कहते हैं, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? और विनोद भाई यानी अमर के पिताजी, माताजी, अमर और अनीता ये चारों दुकान कपड़े के दुकान पर पहुंचते हैं। तो दुकानदार उनको नमस्ते कहते हुए कहता है कि आइए विनोद भाई, बैठिए आइए। पिताजी कहते हैं, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? और कुशल मंगल दुकानदार के पूछते हुए पिताजी उन्हें कहते कि तुम आप कैसे हैं? दुकानदार कहता है, आप सभी की शुभकामना से ठीक हूँ, आइए बैठिए। और पिताजी उनको कहते हैं, आप लोगों की शुभ कामना से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसी प्रकार मंगल कामना से मैं सब कुछ ठीक ठाक है, दुकानदार ने विनोद भाई से कहा। माँ कहती है, बच्चों के लिए कपड़े चाहिए। और दुकान के अंदर जाकर बैठकर माँ कहती है दुकानदार से, बच्चों के लिए कपड़े चाहिए। दुकानदार कहता है, अभी दिखाता हूँ बहन जी, बीरू साहब के लिए चाय पानी ले आओ। माँ कहती है, नहीं नहीं, चाय नहीं, सिर्फ पानी लाना। और दुकानदार अपने नौकर बीरू से कहता है कि वीरू साहब के लिए चाय पानी लेकर आओ। यह आदेश दुकानदार अपने नौकर बीरू से देता है। और यहाँ अमर की माताजी कहती है, नहीं नहीं नहीं, चाय नहीं, सिर्फ पानी लाना, केवल पानी लेकर आइए, चाय मत लाइए। इस प्रकार माताजी ने बीरू से केवल पानी लाने के लिए कहा। पिताजी कहते हैं, बेटी के लिए सूट का कपड़ा दिखाइए और पैंट शर्ट के कपड़े भी। अमर बेटे तो अपनी पसंद के कपड़े देखना। और पिताजी ने दुकानदार से कहा, बेटी के लिए सूट का कपड़ा दिखाइए और पैंट शर्ट के कपड़े भी दिखाइए। और अमर जैसे अपने घर में इच्छा व्यक्त की थी कि अपनी पसंद के कपड़े मैं देखूंगा, खरीदूंगा, तो पिताजी बोलते कि आमिर बेटे तो अपनी पसंद के कपड़े देखना,
पिताजी ने अमर को अपनी पसंद के कपड़े देखने के लिए कहा। दुकानदार कहता है, नए पैंट पीस भी आए हैं, बीरू अच्छे कपड़े निकाल लाओ। दुकानदार कहते हैं, क्या दुकान में दिवाली के अवसर पर नए पैंट पीस भी आए हैं, बीरू अच्छे कपड़े निकाल कर लाओ। यानी अमर को अच्छे कपड़े दिखाने के लिए नौकर को दुकानदार कहते हैं। अमर कहता है, अनीता तुम अपने लिए कपड़ा पसंद कर लो। और इसी के बीच में अमर अपनी बहन अनीता से कहता है कि अनीता तुम अपने लिए कपड़ा पसंद कर लो और मैं अपने लिए कपड़े पसंद करता हूँ। दुकानदार कहता है कपड़े दिखाते हुए, बेटे ये पैंट का कपड़ा देखो, ये बहुत अच्छा है। और अमर और अनीता अपने अपने पसंद के कपड़े देखने लगते हैं। इसी के बीच में दुकानदार अमर से कहता है, बेटे ये पैंट का कपड़ा देखो, ये बहुत अच्छा है। कपड़ा दिखाते हुए दुकानदार उसे अमर से कहता है। तो यहाँ हमने देखा कि दीपावली के शुभ अवसर पर अमर को पैंट शर्ट चाहिए। तो ये पैंट का चित्र है बच्चों, और ये शर्ट का चित्र है। यानी पैंट शर्ट और ये पैंट, ये दोनों यहाँ चित्र दिए हुए हैं। और ये सलवार सूट है। तो ये दीपावली के अवसर पर अमर के लिए और अनीता के लिए ये कपड़े खरीदने के लिए ये दुकान पर आए हुए हैं। ये कुछ कपड़े के चित्र यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किया है। और हमारे देश में विभिन्न वेशभूषाधारी लोग रहते हैं, तो उनके अलग अलग पोशाक का भी एक चित्र यहाँ आपके अधिक जानकारी के लिए दिखाया है बच्चों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अनीता कहती है, माँ ये सूट बहुत अच्छा है। और अनीता सूट देखती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ ये सूट बहुत अच्छा है। यानी अनीता को ये सूट पसंद आया और अनीता अपनी माँ को बोलती कि माँ ये सूट मैं खरीद लूंगी, ये बहुत अच्छा है। माँ कहती है, हाँ यह रंग अच्छा है लेकिन कपड़ा अच्छा नहीं है। और इसी के बीच में माँ बोलती है कि अनीता इस कपड़े का रंग तो अच्छा है लेकिन कपड़ा अच्छा नहीं है। इसलिए माँ को सूट का कपड़ा पसंद नहीं आया। तो दुकानदार कहता है, यह लीजिए बढ़िया कपड़े में बिल्कुल नया नया आया है। और सूट का कपड़ा माँ को पसंद आने के कारण दुकानदार दूसरा कपड़ा दिखाते हुए कहता है कि ये लीजिए बढ़िया कपड़े बिल्कुल नया नया आया है। दुकानदार ने और बढ़िया बहुत अच्छे कपड़े दिखाए। माँ कहती है, इसका कपड़ा ठीक है अमर, तुम्हें ये कपड़ा पसंद है? और माँ कहती है, ये कपड़ा आपने दिखाया है वो ठीक है अमर, तुम्हें ये कपड़ा पसंद है? माँ ने अमर को प्रश्न पूछा। अमर कहता है, हाँ अच्छा है माँ। और माँ अपनी माँ की पसंद किए हुए कपड़े को देखकर बोलते है कि माँ अच्छा है ये कपड़ा, मैं ले लूंगा। माँ कहती है, तेरी पसंद अच्छी होती है बेटे। और माँ अपने बेटे आमिर की पसंद पर खुश हो जाती है और बोलती है कि बेटा तुम्हारी पसंद हमेशा अच्छी होती है। इसी के बीच में आमिर की बहन बोलती है, अनीता और मेरी पसंद माँ? माँ कहती है, तेरी पसंद भी अच्छी होती है बेटी, तुमने भी अच्छा कपड़ा पसंद किया है। माँ अनीता को भी उसकी पसंद के कपड़े पसंद करने के कारण उसको अपनी स्तुति या अपने विचार व्यक्त करते हुए कहती है। पिता कहते हैं, दोनों कपड़े पैक कर दीजिए। पैक कर देना इसका मतलब है इकट्ठा करके बांध देना। यानी कपड़े की खरीदारी अब हो चुकी है और ये कपड़े दुकानदार को देते हुए पिताजी कहते हैं कि ये दोनों कपड़े अनीता के लिए और अमर के लिए जो कपड़े पसंद अपने अपने पसंद की खरीद लिए हैं, इन दोनों कपड़े को पैक कर दीजिए। पैक करना अर्थात इकट्ठा करके बांधने के लिए पिताजी ने कहा। दुकानदार कहता है, बीरू ये कपड़े पैक कर दो, ये लीजिए आपका बिल। और दुकानदार अपने नौकर बीरू से कहता है कपड़े देते हुए कि इस कपड़े को एकत्र करके बांध दो, पैक कर दो। और दुकानदार बिल लिखता है और बिल देते हुए कहता है कि ये लीजिए आपका बिल। यानी कपड़े की जो बिल बनाया जाता है, कपड़े कितनी कीमत के
और कुल मिलाकर कितने पैसे देना इसकी पर्ची पिताजी के हाथ में देते हुए दुकानदार बिल देते हुए कहता है कि ये लीजिए कपड़े का बिल। पिताजी बिल लेते हुए दुकानदार से धन्यवाद कहते हैं, और धन्यवाद का अर्थ है बच्चों यहाँ शुक्रिया, साधुवाद कहा जाता है। जब कोई हमें सहायता करता है तो हम उसको धन्यवाद या थैंक्स के रूप में अभिवादन करते हैं। तो पिताजी ने बिल लेते हुए धन्यवाद कहा। तो चलिए बच्चे, कपड़े के 13वां पाठ के कपड़े की दुकान, इस पाठ में कुछ नए शब्द आए हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये चित्र, नए शब्द का जो चित्र यहाँ दिखाई दे रहा है, शब्द चिंता, फिक्र, जल्दी, शीघ्र, सिर्फ, केवल, धन्यवाद, शुक्रिया। तो चिंता है फिक्र करना, जल्दी है शीघ्र, फौरन, लवकर या क्विकली कहा जाता है, सिर्फ है केवल, धन्यवाद, शुक्रिया। ये इस पाठ में आए हुए कुछ नए शब्द है। इसी के साथ इस पाठ में आए हुए कुछ विलोम शब्द है बच्चों। तो विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द, या उसी को और एक नाम से जाना जाता है उलट अर्थ देने वाले विपरीतार्थक शब्द। विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द अथवा विपरीतार्थक शब्द। तो इस पाठ में कुछ विलोम शब्द आए, इसका भी यहाँ हम अध्ययन करेंगे। पहला शब्द है नया, उसका विलोम शब्द है पुराना। अच्छा का विलोम शब्द है बुरा। खरीदना का विलोम शब्द है बेचना, और जल्दी का विलोम शब्द है धीरे। तो नया, पुराना, अच्छा, बुरा, खरीदना, बेचना, जल्दी, धीरे। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में आए हुए कुछ नए शब्द, शब्दार्थ और कुछ विलोम शब्द का अध्ययन हमने किया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आए हैं मूल्यांकन की ओर। अब मूल्यांकन में आपके समूह के 5 प्रश्न हैं बच्चों। पहला प्रश्न कौन पढ़ेगा? कोई एक बच्चा पढ़ेगा। पहला प्रश्न, कपड़े खरीदने कौन कौन गए? तो यहाँ आपको बताना है, इस प्रश्न का उत्तर पठित पाठ के आधार पर देना है बच्चों। कपड़े खरीदने कौन कौन गए? तो कपड़े खरीदने माताजी, पिताजी, अमर और अनीता गए। तो कपड़े खरीदने के लिए 4 लोग गए थे। कौन कौन बच्चे? माताजी, पिताजी, अमर और अनीता गए। बहुत अच्छे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दुकानदार ने कैसे कपड़े दिखाए? तो दुकानदार ने बहुत अच्छे कपड़े दिखाए, या दुकानदार ने अच्छे अच्छे कपड़े दिखाए। प्रश्न तीसरा है बच्चों, माँ को सूट का कपड़ा क्यों पसंद नहीं आया? सूट के कपड़े का रंग अच्छा था, लेकिन कपड़ा अच्छा नहीं था, इसलिए माँ को सूट का कपड़ा पसंद नहीं आया। चौथा प्रश्न, दीपावली पर अमर को क्या चाहिए? तो दीपावली पर अमर को कपड़े चाहिए, अपने पसंद के कपड़े चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दुकानदार का नाम क्या है? तो इस कपड़े के दुकानदार का नाम क्या है? दुकानदार का नाम रसूल है। तो कपड़े के दुकानदार का नाम रसूल है। तो चलिए बच्चों, इस मूल्यांकन के प्रश्न के उत्तर हम यहाँ लिख लेंगे। आप अपने नोटबुक में इस प्रश्न के उत्तर लिख लीजिए। फिर से मैं एक बार पढ़ूंगा, आप सुनते जाइए और साथ साथ अपने कॉपी में उस प्रश्न के उत्तर लिख लीजिएगा। मूल्यांकन के उत्तर, कपड़े खरीदने कौन कौन गए? कपड़े खरीदने पिताजी, माताजी, अनीता और अमर गए। बहुत अच्छे। दूसरा प्रश्न, दुकानदार ने कैसे कपड़े दिखाए? दुकानदार ने अच्छे कपड़े दिखाए। प्रश्न तीसरे का उत्तर, माँ को सूट का कपड़ा पसंद क्यों नहीं आया?
माँ को सूट का कपड़ा पसंद नहीं आया क्योंकि कपड़ा अच्छा नहीं था, केवल कपड़े का रंग अच्छा था। इसलिए माँ को सूट का कपड़ा पसंद नहीं आया क्योंकि कपड़ा अच्छा नहीं था। दिवाली पर आमर को कपड़े चाहिए। दिवाली पर आमर को क्या चाहिए? दिवाली के अवसर पर आमर को कपड़े चाहिए। दुकानदार का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों, दुकानदार का नाम रसूल है। यानी कपड़े के दुकानदार का नाम, कपड़े के दुकान के मालिक का नाम रसूल है।